अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर अब्बास। आज 27 अप्रैल है और अगर बात की जाए कोरोना वायरस की और लॉकडाउन की तो सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ती जा रही है। आज सिंध भर में जो कोरोना वायरस के केस हैं वो 341 हुए हैं, जबकि कराची में 230 कोरोना वायरस के पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन जो एक हफ़्ता है इससे ये मुसलसल केस बढ़ते जा रहे हैं और इस हवाले से अब मज़ीद जो लॉकडाउन में नरमी की गई है या हुकूमत सिंध की जानिब से जो ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई है। हमारे साथ इस वक्त बिज़नेस रिपोर्टर मौजूद हैं हबीब खान। हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारोबार हैं जो ऑनलाइन जिसकी इजाज़त दी गई है। अस्सलाम वालेकुम हबीब, ये बताइएगा कि कौन से हुकूमत सिंध की जानिब से ऐसे कारोबार हैं जिनकी ऑनलाइन की इजाज़त दी गई है। वालेकुम सलाम साहब। सिंध हुकूमत की जानिब से तमाम तर जो कारोबारी तबके हैं उनको आज ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त दी गई है, जिसमें टिम्बर मार्केट भी शामिल है, स्टील और आयरन मार्केट भी शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी शामिल है। इसके अलावा कपड़े से मुंसलिक जो कारोबार है जिसमें जामा क्लाथ मार्केट और इसके अलावा दीगर जो कारोबारी हज़रात हैं उनको भी कारोबार की इजाज़त दी गई। ताहम थोड़ी सी कशमकश की सूरत हाल आज शहर में देखने को आई, क्योंकि ताजरों की जानिब से कुछ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दुकानें जो है वो खुल ली जाएंगी। तो इसी इरादे के साथ जो ताजिर पहुँचे जब अपनी दुकानों पे, जब दुकानों के शटर उठाने की कोशिश की गई तो सिंध हुकूमत के अहकामात के मुताबिक पुलिस की जानिब से उनको ये कहा गया कि आपको शटर उठाने की इजाज़त नहीं है, आप जो है वो अपना कारोबार बंद शटर में जो है वो जारी रख सकते हैं। उसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से भी हमने देखा कि नोटिस लिया गया वाक़े का, और इसके बाद तमाम तर ताजरों को ये कहा गया है कि SOPs जो जारी की गई हैं जिसके ऊपर बात तय पाई थी उन SOPs पर अमल दरामद करते हुए ये जो कारोबार का आगाज़ है ऑनलाइन, जिसमें कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए जो ताजर है वो अपने ऑर्डर ले सकेगा और उसके बाद उसको होम डिलीवरी कर सकेगा। लेकिन हबीब ये बताइए कैसे पॉसिबल है कि एक दुकान का शटर नीचे करके, इतनी गर्मी हो रही है, कैसे दुकानदार बैठेगा और वो ऑनलाइन कैसे कारोबार कर सकता है? बिल्कुल इसी तरह से जब दुकानदारों से सुबह इस हवाले से बात की तो कुछ का कहना ये था कि हम अपने घरों पर ही मौजूद हैं और जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं वो इलाके में बाहर रहेंगे, किसी की डिलीवरी आएगी तो हम दुकानों तक पहुंचा देंगे। लेकिन वही आपकी अभी बात है कि इस वक्त शहर में लाखों की तादाद में जो है वो ताजर बड़े और छोटे मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इस जो स्कीम के अगर हवाले से बात करें तो 5000 जो ताजर हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कारोबार का समझते भी हैं और उसको करना भी जानते हैं। बाकी जो कारोबारी तबका है जिसमें मोस्टली छोटा कारोबारी तबका, वो इस कारोबार की सरगर्मियों से महरूम रहेगा। इस पूरे सरगर्मियों में देखें, जो आजकल रमज़ान का टाइम है, ऑनलाइन कारोबार की आपने बात की तो होटल्स जो होते हैं सुबह सहरी में और जो शाम में ज़्यादातर ख़रीदारी होती तो उनको इजाज़त नहीं मिली, तो उस पर क्या? बिल्कुल रेस्टोरेंट मालकान की जानिब से भी हुकूमत सिंध से इस हवाले से एक SOP बनाने के ऊपर मामला तय पाने के लिए जो है वो कमिश्नर कराची के दफ्तर तक भी गए थे, लेकिन सच उन पर कोई बात अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। उनका रेस्टोरेंट मालकान का भी कहना यही है कि हम SOPs के मुताबिक ही जो है वो अपने जो मामला हैं उनको रखेंगे और रमज़ान मुबारक के हवाले से बिलखुसूस सहरी और अफ्तार में कराची की जो आवाम है वो रेस्टोरेंट्स का रुख करती है, जिस तरह आपने भी कहा। तो ऐसे में शहरियों का भी यही मुतालबा है कि थोड़ी सी इजाज़त दी जाए, क्योंकि कुछ कराची में बैचलर्स भी आबाद होते हैं जो घर में हर वक्त खाना नहीं बना सकते, दूसरे शहरों से आके यहाँ पे आबाद होते हैं, रहते हैं, तो वो सहरी और इफ्तारी में थोड़ी सी मुश्किलात से दुचार हैं। ऐसों के लिए और जो रेस्टोरेंट मालकान हैं उन दोनों की तरफ से हुकूमत सिंध और कमिश्नर कराची से यही अपील है कि कराची में रेस्टोरेंट का जो कारोबार है उसको कम से कम होम डिलीवरी की जो है वो इजाज़त दी जाए सहरी और इफ्तार में। अच्छा, ये बताएं कि जो मजमूई तौर पे कोरोना वायरस के टाइम पे कारोबारी हलकों की जो कारोबार कितना मुतासर हुआ है और क्या लोग क्या कहते हैं, ताजिर क्या कहते हैं, कितना नुकसान हो चुका है इसमें? बिल्कुल, अगर सिर्फ छोटे कारोबारी तबके के हवाले से बात करें, सनतों के अगर अभी हम तरफ नहीं जाते, सिर्फ छोटे कारोबारी तबके के मुताबिक इस 30 रोज़ा लॉकडाउन के अंदर जो आज 32वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, तो 30 रोज़ में कम से कम भी उनको 50 अरब का जो है वो खमियाजा जो है वो सिंध हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत को नुकसान की सूरत में हुआ है, क्योंकि कराची के जो ताजिर हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ जो टैक्स पे करते हैं वो 2 से 3 अरब रुपए के दरमियान का जो है वो टैक्स की मद में हुकूमतों के पास जाता है। तो अगर हम 30 रोज़ में लगाएं तो 50 से 60 अरब की अमाउंट बनती है जो कि खसारे की मद में जा रही है। इसी तरह से जब सनतों की तरफ जाते हैं, सनतों की तरफ भी एक बड़ा जो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर है वो बंद पड़ा है। इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल की एक सनत है जिसको इजाज़त है, और दूसरी तरफ जो खाने पीने की जो अशिया हैं उनको इजाज़त दी गई, जिसमें सिर्फ अभी तक 82 इंडस्ट्रीज़ हैं, 82 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको इजाज़त दी गई है। शहर में सिर्फ अगर कोरंगी की बात करें तो 4000 से ज़ायद सनतें मौजूद हैं जो यहाँ पे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। तो ऐसे में सिर्फ 82 सनतें काम कर रही हैं जिनको काम की इजाज़त मिली है।
सनतकार भी परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है, कारोबारी तबका परेशान है तो गरीब तबका जो कि उन्हीं सनतों में मज़दूर के तौर पर लगा है वो उससे ज़्यादा परेशान है। बहुत शुक्रिया। ये थे हबीब, बिल्कुल इन्होंने अच्छा तजिया किया जो सूरत थी मजबूरी तौर पर लॉकडाउन के बाद जो है ताजरों की सूरत हाल, ऑनलाइन कारोबार की सूरत हाल तफसीली ब्रीफ किया। हेल्थ के हवाले से हमारे साथ यहाँ हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ की क्या सूरत हाल है। इरफान भाई ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है मजबूरी तौर पर जो है इस वक्त कोरोना वायरस से आवाम संजीदगी से ले रहे हैं, हॉस्पिटलों की क्या सूरत हाल है, क्या कहना है? देखिए समर भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक आपने जिक्र किया कि अवाम संजीदगी और गैर संजीदगी का ताल्लुक है, तो नज़र नहीं आता कि अवाम इसको संजीदा ले रहे हैं। जगह जगह आज भी टोलियों के अंदर लोग मौजूद हैं, जगह जगह लोग जमा हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे हैं, लूडो लेकर के बैठे होते हैं और इतना ज़्यादा उसमें फासला नज़र नहीं आता, क्योंकि लूडो का जो होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट से ज़्यादा का फासला नहीं आता। ये सूरत हाल हम तकरीबन देखते रहे इससे पहले भी, और हुकूमत सिंध ने जो फैसला किया है पहले लॉकडाउन का किया था, वो बहुत अच्छा फैसला किया था, इसको काफ़ी ज़्यादा सराहा गया था। हॉस्पिटलों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? हॉस्पिटलों में कोरोना वायरस से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब की अपील कर रहे हैं, असल क्या सूरत हाल है? क्या वाकई हॉस्पिटलों में जगह कम पड़ गई है या अभी वो सिचुएशन नहीं आई है? नहीं जी, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि उसके अंदर खुदा न खास्ता जगह कम पड़ गई हो या हॉस्पिटल के अंदर बेड्स ना हो, डॉक्टर्स की किल्लत हो गई हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो हमने देखा था कि तकरीबन 3 रोज़ पहले तक तकरीबन 250 जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ थे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। लेकिन अब 3 दिन के दौरान तकरीबन 150 मज़ीद लोगों के अंदर इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा कर सकते हो। और अगर यही सूरत हाल रही, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को अगर कोरोना वायरस होने लगा, तो ऐसी सूरत में आम जो आपके और मेरे जो मरीज़ खुदा न खास्ता अगर अस्पतालों में पहुँचते हैं, जो लोग इलाज के लिए जाते हैं, तो फिर उनका इलाज कौन करें? अच्छा ये बताना, शहर के जैसे अब्बासी अस्पताल, सिविल, जिना या कतर या दीगर जो हॉस्पिटल हैं, उनमें आम आवाम के लिए ओपीडी बंद है, ये कब तक बंद रहेंगी? और कौन सी ऐसी इमरजेंसी है कि आवाम जो है किसी ऐसे हॉस्पिटल जा सके इमरजेंसी की सूरत में? ज़रूरी नहीं कि कोरोना, दीगर केसेस भी हैं, हार्ट का मसला है, गुर्दों का है, दीगर मसाइल भी होते हैं, परेशान हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें समर अब्बास भाई, इस तरह से कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जिन अस्पताल है, इसकी ओपीडी बंद कर दी गई है, NICH की ओपीडी बंद कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये कि दिल का अस्पताल है NICVD, उसकी ओपीडी बंद कर दी गई है। और उसका जो इन्होंने हल निकाला है वो ये कि मुख्तलिफ जो इलाकों के अंदर इन्होंने कंटेनर रखे थे, जहाँ पर NICVD की जानिब जो कंटेनर रखे गए थे, वहाँ जाने का मशवरा दिया जा रहा है। और आप कोशिश ये करें, अगर खुदा ना खास्ता आपको दिल की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी वक्त कोई मसला होता है, तो पहले आप तरजीह करें अपने इलाके के अंदर जो भी कंटेनर के अंदर जो इन्होंने चेस्ट पेन यूनिट बना रखा है, वहाँ जाएँ। वहाँ आपको NICVD से ज़्यादा बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सकेंगी। लेकिन NICVD बंद कर दिया गया है, NICH बंद कर दिया गया है, PLC बंद कर दिया गया है। इस वक्त सिविल अस्पताल और सिंध गवर्नमेंट के जो चलने वाले टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन दीगर अस्पताल ओपीडी तो फिर आवाम क्या करेगी, कैसे आवाम बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आवाम क्या करेगी, आवाम कहाँ जाएगी? आवाम के लिए अमूमन जिस तरह मैंने कहा है कि NICVD ने अपनी जगह इस तरीके से रखे हुए, इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, सिंध गवर्नमेंट न्यू कराची अस्पताल चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद अस्पताल चल रहा है, लियारी जनरल अस्पताल चलाया जा रहा है। सिविल अस्पताल के अगर OPD बंद है तो कोरंगी सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो चलाया जा रहा है। इसी तरीके से जो दीगर अस्पताल है वो चलाए जा रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल की OPD बंद नहीं है, बल्कि जहाँ ज़्यादा रश होता था और जहाँ कोरोना से मुतासरा मरीज़ों को लाया जाता है, बड़े जो हॉस्पिटल हैं वहाँ जहाँ लाया जाता है, उनकी OPDs को एहतियात के तौर पर बंद किया गया। अच्छा, तो आप कहना अब तक कोई अंदाज़ा है कि कोरोना वायरस के कितने पेशेंट कराची में आ चुके हैं? देखिए जी, अब तक तकरीबन 4000 से ज़ायद तादाद हो चुकी है कोरोना से जो मुतासरा मरीज़ हैं। इनकी हुकूमत सिंध ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। ताहम जो हुकूमत सिंध की जानिब से फिगर दिया जा रहा है उसके मुताबिक, और जो दीगर इंडस हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है या अगर आगा खान हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, इसी तरीके से जो दीगर बड़े हॉस्पिटल की इंतज़ामिया वो इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है कि इससे कहीं ज़्यादा तादाद कोरोना से जो मुतासरा मरीज़ हैं उनकी तादाद ज़्यादा, और उनकी जानिब से पहले दिन से लोगों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि खुदारा अपने घरों के अंदर रहें और जो समाजी फासला उसको बरकरार। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मुतमिन है कि कोरोना वायरस के टेस्ट जो हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं, टेस्ट की शरह कम है जिसकी वजह से रिपोर्ट कम हो रहे हैं?
बहुत ज़्यादा टेस्ट की शराब बहुत ज़्यादा कम है समर अब्बास भाई, अपना समर भाई, उसकी इस तरीके से भी शराब कम है क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा किट्स नहीं है। हमारे मुख्तलिफ ममालिक से भी हमारी यहाँ किट्स मंगवाई गई थी, जबकि हमारी अपने यहाँ पे किट्स बनाने का या इस तरीके की जो चीज़ें वो बनाने का इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए जब तक मरीज़ के मुकम्मल तौर पर उसकी अलामात उसके अंदर ज़ाहिर नहीं होती, जब तक मुकम्मल तौर पर डॉक्टर इस बात को नहीं समझ लेता कि आया इस बंदे का जो टेस्ट है वो किया जाना है या नहीं किया जाना, और फिर जो मकसूद जो इसकी किट है कोरोना वायरस की, इस किट के अंदर तकरीबन 10 से 11 लोगों का एक साथ कोरोना का टेस्ट हो सकता है। इसलिए जब तक ये 10 से 12 लोग एक साथ जमा नहीं होते उस वक्त तक डॉक्टर भी इन किट्स को नहीं खोलता और मरीज़ का टेस्ट होता है। अच्छा, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने बड़ा तफसीली बताया। लेकिन सूरत हाल जैसा कि कोरोना के हवाले से ज़ाहिर है शरह कम है, तो मज़ीद आप समझते हैं कि ये केस बढ़ेंगे अगर इसी तरह लॉकडाउन में नरमी की गई? ये बहुत अच्छा सवाल किया सफर आपने। जब तक ये सूरत हाल रहेगी उस वक्त तक बिल्कुल केसेस के अंदर इजाफा होगा, और ये बात कहनी है डाउ यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कहना है, इंडस अस्पताल की पूरी इंतज़ामिया इस बात को मान रही है, सिविल अस्पताल की पूरी इंतज़ामिया इस बात को मान रही है, यानी कि हमारे शहर के अंदर बल्कि मुल्क के अंदर जितने भी सीनियर और जूनियर डॉक्टर हैं वो सब इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त कराची शहर के अंदर है, ऐसी सूरत हाल में किसी भी सूरत में आप कोरोना वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में आप इससे नहीं बच सकते जब तक कि आप जो फासला है समाजी फासला बरकरार नहीं रखेंगे, जब तक आप मास्क नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने हाथों को सैनिटाइज़र नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि आप कोरोना वायरस। बहुत शुक्रिया। ये थे बिल्कुल इरफान अब्बासी, जो कि हेल्थ के कराची के अच्छे रिपोर्टर हैं और बड़ी इनकी गिरफ्त है हेल्थ के ऊपर। इन्होंने बड़ा तफसीली जो है वो बयान किया है, तमाम तफसीलात बताई हैं। दूसरा हबीब खान ने भी कारोबारी हलकों के हवाले से भी बताया कि ऑनलाइन किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करें, लॉकडाउन में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, और जो लोग ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं वही लोग जो हैं बाहर जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ अगर एहतियात नहीं करेंगे तो ये वायरस आपके घर तक भी पहुंच सकता है। तो यूँ वायरस बढ़ने का ख़तरा है, जैसा कि हेल्थ रिपोर्टर ने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की। लेकिन दूसरी जानिब आप जब तक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे और थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें, अगर बाहर अगर कुछ लेने भी जा रहे हैं, ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस रखें। इसके साथ ही अगर आप तमाम चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो फिर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। अब ये कितना अर्सा ये लॉकडाउन चलता है, कब तक हम इस मुसीबत से निजात मिलेगी, ये आलमी वबा है। अल्लाह ताला हम सबको इस आलमी वबा से बचाए और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वबा से छुटकारा पाने के लिए यकीनन रब्बुल आलमीन की दरगाह में तमाम मुसलमान रमज़ानुल मुबारक है वो खुसूसी दुआएं भी करें। अल्लाह ताला ही इस वबा से बचा सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका, चाइना, तमाम लोग वैक्सीन के लिए बड़ी बड़ी जो सुपर पावर होते हैं वो वैक्सीन बनाने के लिए अमल पैरा है, ताहम अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई। दूसरी जानिब WHO का कहना है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है इसकी तो कम से कम 1 साल लगेगा वैक्सीन आने में। तो ये हमें इस वायरस के साथ अब ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए इस वायरस के साथ हमें ऐसे एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ेगी कि हम इस वायरस के साथ चल सकें। जी।